नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बात करेंगे बुलेट की। 2,37,000 गाड़ियां वापस बुलाई जा रही हैं। इग्निशन कॉइल में कमी आ गई और इस कारण रॉयल इनफील्ड को ये काम करना पड़ रहा है। रॉयल इनफील्ड किस स्टॉक के अंडर में काम करता है आप जानते ही होंगे, लेकिन उससे पहले बता दें ये बुलेट के नाम से जानी जाती है। 350 सीसी में ये अपना राज कायम करके रखे हुए हैं और वहां पर जो दिक्कत आई है, ये दिक्कत बड़ी है। ये नंबर बहुत बड़ा क्यों है? क्योंकि ये गाड़ियां वैसे भी कम बिकती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा तेल पीती हैं, प्लस महंगी भी आती हैं। जो दिल पे बात ले रहे हैं उनको मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी गाड़ी महंगी है, आपकी गाड़ी ज़्यादा तेल पीती है, इसलिए कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इसीलिए ये कम बिकती है, इसलिए नहीं क्योंकि गाड़ी खराब है। ठीक है, अब ये जो कमी आई है ये स्टॉक में क्या फ़र्क डालेगी वो हम समझेंगे स्टॉक के उस पर चल करके। लेकिन अभी मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि क्या आइसर मोटर का स्टॉक जो है वो मुझे पसंद है। जी हाँ, आइसर मोटर की ही ब्रांड है रॉयल इनफील्ड, और ये वॉल्वो के साथ बड़ी गाड़ियां बनाते हैं। और रॉयल इनफील्ड इनकी जो बुलेट वगैरह आती है उस कंपनी, मतलब उसको बनाने वाला ब्रांड है। ठीक, हम चलेंगे चार्ट पर। उससे पहले बता दें कि ये न्यूज़ नेगेटिव भले है, लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, शायद ये 5% भी कॉस्ट का नहीं आता है इग्निशन कॉइल। जहाँ तक मेरी समझ है, मैं गाड़ी का मिस्त्री नहीं हूँ। मिस्त्री कहते हैं ना, प्लम्बर नहीं, प्लम्बर तो कह ही नहीं सकते, मैकेनिक कहते हैं ना। हाँ, मैकेनिक, हमारी तरफ मैकेनिक कहा जाता है। तो मैकेनिक तो मैं हूं नहीं, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि 5% भी ये इग्निशन कॉइल की कॉस्ट नहीं आती है। क्योंकि बुलेट मुझे जहां तक उम्मीद है 2 लाख के आसपास आती है। बताना भाई, कोई बुलेट वाला हो तो जरा दाम बताना, ऑन रोड आपकी कितने की थी। ठीक, देखते हैं। अब बुलेट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो कमी आई है, ये क्या सच में एक बड़ा सेंटिमेंटल बिहेवियर चेंज कर सकता है ट्रेडर्स का? मैं आपको उससे पहले बता देना चाहता हूँ, ये इंट्राडे की ही न्यूज़ है और उसके कारण स्टॉक में एक बड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिल चुकी है। 2600 के ऊपर ट्रेड करने वाला स्टॉक 2550 के आसपास की क्लोजिंग दिया है, जो कि अच्छी क्लोजिंग है इस न्यूज़ के बाद। क्योंकि मैं कुछ और बुरा एक्सपेक्ट कर लेता, अगर ये न्यूज़ अभी आई होती मैं सोच लेता कि 5% तो स्टॉक गिर ही जाना चाहिए इस पे। लेकिन नहीं, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कॉस्टिंग इसकी कम है, प्लस कंपनी ने ये बोला है कि 8 से 10% ही गाड़ियों में हमको ये काम करना पड़ेगा, बाकी सब ठीक रहेंगी। तो डिफेक्टिव चीज़ें आ जाती हैं, वो कंप्लेंट्स आ जाती हैं, इसलिए कंपनी ने सीधे बोला कि भैया आप गाड़ी लाओ, हम आपकी गाड़ी दुरुस्त करके देंगे। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अलग अलग कंट्रीज़ में भी इनकी गाड़ियाँ बिकती हैं और वहाँ से ये गाड़ियाँ बुलाई गई हैं। तो ये अच्छा स्टेप है कंपनी के द्वारा। लेकिन एक नेगेटिव सेंटिमेंट ये जाता है कि क्या बुलेट जो गाड़ी होती है एज अ गाड़ी, यहाँ पर डिफेक्ट्स जो आ रहे हैं इसको लेना सही होगा? ये नए लोगों के मन में एक वो डालेगा ना कि नहीं नहीं, सोचते हैं लेते हैं या नहीं। अब जो बुलेट की लेगेसी है वो जो चलाता है वो समझ पाता है, या जिसको चलाना होता है वो समझ पाता है। हम आप हो सकता है ना समझ पाएँ कि भैया क्यों लोग 350 सीसी की गाड़ी लेते हैं, टॉप स्पीड कम है, ये कम है, वो कम है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन बस एक बात बता रहा हूँ जो मैंने समझा है कि वो किसी चीज़ से कंपेयर नहीं करेंगे, वो सिर्फ उससे कंपेयर करेंगे भाई जब मैं बैठूंगा इस गाड़ी पे तो मेरा अलग ही स्वैग है। अब यहाँ पर क्या मैं ये स्टॉक प्रेफर कर रहा हूँ आपको दिलाने के लिए? नहीं। मुझे ये स्टॉक क्यों नहीं पसंद है मैं वो आपको समझा देता हूँ। और बुलेट जो कंपनी बनाती है, और काफ़ी रेवेन्यू इनका बुलेट से आता है। बुलेट मेटियोर, ये दिल पे ना ले लेना, क्लासिक इनकी एक गाड़ी है, वो लोग दिल पे ना ले लेना क्योंकि बुलेट के नाम से ही आइसर मोटर चलता है। अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। बुलेट शोर शराबा करने वाली गाड़ी है। अब अगर ये इलेक्ट्रिक में उतरेंगे तो आवाज़ तो ख़त्म, तो मतलब बुलेट की आधी बिक्री तो ख़त्म। आधे लोग तो बुलेट वो फटफटिया वाली आवाज़ के लिए लेते हैं। भाई दिल पे ना ले लेना क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई सेंसिटिव मुद्दा इतना बड़ा हो सकता है। किसी की गाड़ी के खिलाफ बोल दो, फिर देखो वो 36 गाली आपको दे देगा। गाड़ी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, गाड़ी और एक और चीज़ है। खैर, अब आप देखो, आप लोग एक मतलब होता है ना मैच्योर ऑडियंस बनिए, चीज़ों को दिल पे ना लिया कीजिए, कहीं और ले लिया कीजिए। ठीक है, अब शोर शराबा मचाने वाली गाड़ियाँ अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनकर आती हैं तो क्या उसमें अलग से शोर मचाने वाली मशीन सरकार लगाने देगी? मुझे इस पे संदेह है। क्या बुलेट बिकता रहेगा? इस पे मुझे कोई संदेह नहीं है। भाई जो फील उस पे लोग बैठ के, मतलब मैं लोगों को जब देखता हूँ बुलेट पे बैठे हुए, सीना अपने आप चौड़ा हो जाता है। आप बताना ऐसा होता है कि नहीं? और अगर ऐसा है तो इंडिया में अभी अगले 3-5 साल के लिए कुछ ऐसा डेवलपमेंट नहीं हो जा रहा है कि सबको इलेक्ट्रिक पे ही शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन बहुत बड़े भविष्य के लिए आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अभी करंट सिचुएशन में 2710 ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे होने दीजिए पार, उसके बाद आप इसमें डिसीजन ले सकते हो खरीदारी का। अगर नीचे लेना है तो
70 या उसके आसपास आपको रेट मिले तो वहाँ पर बाइंग करनी है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप इंट्राडे सेटअप पे ट्रेड ले सकते हो, कोई भी अगर आपने बनाया हो। बाकी ये जोन नो ट्रेड है, क्योंकि नीचे के एक्यूमुलेशन जोन से ऊपर आ चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन से भी थोड़ा सा दूर है, तो आप अवॉइड कर दोगे, वो ज़्यादा बेटर है। नेगेटिव सेंटीमेंट वाली न्यूज़ भी है। अगर मेरे द्वारा कही हुई कोई भी बात किसी को बुरी लगी है तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। हो सकता है मुझे जानकारी कम रही हो या बिल्कुल ही ना रही हो, तो आप लोग ज़रा बताइएगा। और हाँ, जो ये 5% वाली बात मैंने की कि ये जो बुलेट का दाम अगर 2 लाख का है, तो ये जो इग्निशन कॉइल है मुझे नहीं लगता 10,000 से महंगी होगी, 5,000 भी नहीं होगी, मतलब कि 2.5% भी इसकी कॉस्टिंग नहीं है। क्या कंपनी कुछ अलग सिस्टम इसका अपना सकती थी कि चलो भैया लेकर आओ, हम फ्री में तो कर रहे हैं, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, गुडविल जेस्चर के तौर पे हम आपको अगली सर्विस में ये काम करके दे रहे हैं। ये गाड़ी बुलाने वाला सिस्टम मुझे एक्चुअली में समझ नहीं आया। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये काम सिर्फ फैक्ट्री पे हो सकता है, सर्विस सेंटर वाले नहीं कर सकते, तो इस चीज़ से भी मैं एग्री करता हूँ। वो कंपनी का अपना डिसीजन होगा, कंपनी बेस्ट जानती है अपनी गाड़ियों के बारे में, हम क्या जानेंगे भाई, ना कभी बुलेट चलाई ना कभी बुलेट देखी। खैर, आप लोग ज़रा बताइएगा कि सॉरी, कि आपके यहाँ बुलेट का रेट क्या है, अगर कोई चलाता हो। भाई वो मजाक वाली बात मत कर देना कि मेरे यहाँ पड़ोसी बुलेट लेकर आया है, खड़ी करके रख दिया है, तेल भराने का पैसा है नहीं, ये वाली बात मत बताइएगा। बस शोबाजी में ख़रीद लिया है, ये बात मत बताइएगा। कितने में आपने ली है वो बताइएगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली ऑन रोड प्राइस नहीं पता और मैं गूगल नहीं करना चाहता। शायद गूगल भी ये गाड़ियों की सही प्राइस बता नहीं पाता। तो ये वीडियो हल्के हल्के मूड पर लीजिएगा, जिसका मन वो देखिए। आइसर मोटर के शेयर पे ये जो बात मैंने कही उसको हल्का मत लीजिएगा, जो यहाँ पर लेवल्स मैंने आपको समझाए उसको हल्का मत लीजिएगा, बाकी सारी बातें एकदम हल्के मूड में एडजस्ट कर लीजिएगा। अंत में आपको डिस्क्लेमर ये दे रहा हूँ, ना मैं बुलेट चलाता हूँ, ना मैं बुलेट के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता हूँ, ना मैं बुलेट का मिस्त्री हूँ, और ना मैं कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ले रखी है, ना मुझे इग्निशन कॉइल का दाम पता है, ना मुझे बुलेट का दाम पता है। आप में से जो भी लोग नीचे कमेंट में बताना चाहते हैं कुछ भी जानकारी, वो मैं जानना चाहूँगा। आप बताइएगा कि अगर आप बुलेट पर कभी बैठे हो या चलाते हो, या आपको वो फील आती है या नहीं जो मैंने आपको बताई, क्योंकि मैं लोगों को सीना चौड़ा करके ही बैठे देखा है बुलेट पे। आप बताइएगा, हम मिलेंगे फिर से। नमस्कार।